Good morning students, how are you all? I am Deepika Sharma. Welcome to Scholars Hub. आज हम कुछ नया करेंगे. क्या करेंगे? मैम आप तो मैथ ही करवाते हो, तो उसमें क्या नया है? वही होगा, या तो 7th का होगा या 8th का होगा, मैथ के क्वेश्चंस करवाओगे. नो, आज मैं आपको महाभारता करवाऊंगी. महाभारता क्यों? अच्छा चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है. कल मेरे बेटे ने मुझे आके कहा, मम्मा आज हमने स्कूल में महाभारता पढ़ी. ओके, वेरी गुड. अच्छा आपको फिर पता होगा कि महाभारता किसने लिखी, क्यों लिखी? वो चुप हो गया. मम्मा हमने 2nd चैप्टर पढ़ा था. ओके, आपने 1st चैप्टर याद नहीं है? पता नहीं. मैंने कहा ओके, 2nd चैप्टर पे चलते हैं. देवव्रत कौन थे? मम्मा आपको क्या पता? मुझे पता बेटा, आप बताओ देवव्रत कौन थे? तो उन्होंने आंसर दिया, मम्मा देवों के व्रत, देवव्रत. जोकिंग ना, हंसी आई, बट इससे ज़्यादा दुख की बात है बेटा कि आप लोगों को यही नहीं पता कि आप पढ़ क्या रहे हो. जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो. कम से कम ये तो स्टोरीज़ हैं बेटा. महाभारता रामायण हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना. तो आज मैं वही महाभारता 7th क्लास की स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत तो उसकी नॉलेज हो. स्टोरी ही की तरह ही पढ़ो, ताकि तुम्हें दिमाग में कुछ तो रहे जब क्वेश्चंस आए उसमें से. उसको बर्डन की तरह मत लो. बच्चे क्या करते हो, ओहो महाभारत आ गई, इसके और क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, एक और चीज़ ऐड होगी. आप ये सोचिए, आप इतना बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते. महाभारता बहुत बड़ा ग्रंथ है बेटा, उसे आप नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते इतने बड़े. अभी आप स्टडी कर रहे हो तो क्यों आपके करिकुलम में जोड़ा गया है? उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आपको समझ आ सके कि हमारा कल्चर क्या है. ठीक है, हमारे कल्चर में रामायण और महाभारता क्या वैल्यू रखते हैं. ठीक है, तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ो ना सही, कम से कम सुनो. टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो कम से कम उसको ध्यान से सुनो. तो अपने इन इंद्रियों का इस्तेमाल तो करो. कान भगवान ने क्यों दिए? सुनने के लिए दिए ना, इसलिए तो नहीं दिए यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो. सुनने के लिए दिए ना, तो उसका इस्तेमाल करो और अच्छे बच्चे बनो. ठीक है, आज हम महाभारत स्टार्ट करेंगे. महाभारत का 1st और 2nd चैप्टर की स्टोरी आपको मैं सुनाऊंगी. ठीक है, तो 1st चैप्टर है आपकी महाभारत की कथा. यानी कि 1st चैप्टर में सिर्फ आपको ये बताया गया है महाभारता समरी. जैसे हम इंग्लिश में समरी पढ़ते हैं ना स्टोरी की, सबसे पहले मैडम मैं ब्रीफ में एक बता देती है, ये है आपके स्टोरी में. इसी तरीके से 1st चैप्टर में सिर्फ आपको बताया गया है कि महाभारता में क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ. ठीक है, ब्रीफ में आपको बताया गया. तो सबसे पहले 1st स्टैंजा में आपको क्या बताया गया है कि महाभारता किसने लिखी, क्यों लिखी, किसके द्वारा लिखी गई. अच्छा मुझे ये तो सबको पता होगा कि महाभारता किसने लिखी थी. ठीक है, ऑब्वियस है, रीडिंग की है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा. इनको आपके पेपर में आए ना आए, बट तुम्हें पता होना चाहिए महाभारता किसने लिखी और क्यों लिखी, कब लिखी, किसके द्वारा लिखी गई. ठीक है, महाभारता किसने लिखी थी? महाभारता लिखी गणेश जी ने थी. अब आप कहोगे नहीं मैडम हमने तो बुक में वेद व्यास जी पढ़ा है, आप गणेश जी क्यों बोल रहे हो? गलत है ये तो. नहीं, मैं गलत नहीं हूँ. वेद व्यास जी के द्वारा कही गई थी. मतलब जैसे अब मैं बोल रही हूँ और मेरी यही बात को आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यास जी ने कहा, महाभारता कही और गणेश जी ने लिखी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने फटाफट लिख लिया. तो क्या ये कथा, ये स्टोरी आपकी हो गई? नहीं हुई ना, आपने तो सिर्फ लिखा था ना उसको. तो इसीलिए गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी. और किसने कही थी? वेद व्यास जी ने. वेद व्यास जी कौन थे? किनके पुत्र थे? महर्षि पराशर जी के. कौन थे? महर्षि पराशर जी के कीर्तिमान पुत्र थे वेद व्यास जी. वेद व्यास जी जिन्होंने, तो व्यास जी किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के. महर्षि पराशर के. और व्यास जी ने सबसे पहले महाभारता किसको याद करवाई? किसको? कंठस्थ का मीनिंग होता है बेटा याद करवाना. मतलब उनको बुक उठाने की नीड नहीं है और वो बिना बुक उठाए ही वो आपको सुना सकते हैं. जैसे कि आप कई बार गाने सुनते हो,
तो गाने आप लिखते तो नहीं हो ना, उनको याद तो नहीं करते हो ना, वो अपने आप याद हो जाते हैं ना। इसी तरीके से उनको कंठस्थ थी महाभारता। महाभारता कंठस्थ का मीनिंग है उनको याद थी, उनको किसी बुक की नीड नहीं थी, उनको किसी ग्रंथ की नीड नहीं थी। उनको जब भी सुनानी होती थी तो उनको अपने आप वो सुना देते थे, क्योंकि उनको सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने किसको ये याद किया था? व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ये ज्ञान प्रदान किया। सुखदेव जी ने आगे अपने शिष्यों को, ठीक है, सबसे पहले अपने प्रमुख शिष्य को और उनके प्रमुख शिष्य ने आगे इसका प्रचार किया। तो महाभारत की स्टोरी किसने लिखी, कैसे लिखी, क्यों लिखी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं कि ये महाभारत की स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। स्टार्ट होती है महाराजा शांतनु से। ठीक है, महाराजा शांतनु कौन थे? हस्तिनापुर के राजा। हमारी जो ये महाभारत की स्टोरी है वो मुख्यतः इसी के इर्द गिर्द घूमती है बेटा। किसके इर्द गिर्द? हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर राज्य, उसी के लिए ही सब कुछ महाभारत होती है भाई। कौरव पांडव क्यों लड़े? हस्तिनापुर के लिए, ठीक है, राज के लिए, उस भूमि के लिए। ठीक है, बेसिकली यही हमने आज तक टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा है, पर असल में स्टोरी होती कहाँ से बिल्डअप है, कहाँ से शुरू होती है, वो आज हम देखते हैं। तो राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे घूम रहे थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे एक सुंदर सी नारी को देखा और उनसे विवाह करने के लिए कहा। वो उन्हें पसंद आ गई तो उन्होंने विवाह के लिए उनको प्रपोज कर दिया। तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि महाराज, मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। महाराज शांतनु ने कहा, मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर है। उन्होंने कहा, एक बार आप सुन लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मेरी एक ही शर्त है कि आप मुझसे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न मतलब कि क्वेश्चनिंग नहीं करोगे आप किसी भी काम के लिए। मैं चाहे कुछ मर्जी करूं, आप मेरे से क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। ठीक है, अब शांतनु जी ने कहा, ठीक है, आई एम रेडी। तो उन दोनों का विवाह हो गया। अब जब उनका पहला पुत्र हुआ तो सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या किया, गंगा माता ने, उनका एक्चुअली नेम गंगा माँ था। गंगा माँ ही शांतनु की पत्नी के रूप में आए थे। ठीक है, उन्होंने अपने पहले पुत्र को लिया और गंगा में विसर्जित कर दिया। शांतनु जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरे बेटे को मुझसे पूछे बगैर इसने ऐसे मार दिया, पर वो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। इस तरह करते 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 7 बच्चों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब 8वें पुत्र की जब बारी आई तो महाराजा शांतनु से रुका नहीं गया। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने जाके गंगा माता को रोक दिया। उन्होंने कहा, कौन हो तुम, और इतनी निर्दयी, अपने ही पुत्रों को जन्म लेते ही मार देती हो, तुम तो कोई नारी नहीं हो सकती, तुम में ममता है ही नहीं। इस तरीके से ये बातें उनसे कही गई। तो उन्होंने कहा कि महाराजा शांतनु, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। कहते, तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मुझे पहले ये बताइए कि आप हैं कौन। तब उस देवी ने बताया कि मैं माँ गंगा हूँ। महाराजा शांतनु चुप हो गए और वो शौक हो गए कि ना, क्या आप गंगा माँ हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी पत्नी के रूप में क्यों? तो उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि इस तरीके से ये गंधर्व थे जिनको श्राप मिला था कि उन्हें पृथ्वी पे जाके जन्म लेना होगा, और मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा उद्धार करूँगी, इसीलिए मैंने इनको जन्म देकर इनको गंगा में प्रवाहित करके इनको मुक्ति दे दी। बट ये 8वां पुत्र जिसको आपने रोक लिया, इसे मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ और इसे मैं आपको वापस कर दूंगी इसकी शिक्षा ग्रहण के बाद। महाराजा शांतनु कहते, अब मैं आपके साथ तो रहूँगी नहीं क्योंकि आपने वचन भंग कर दिया। तो महाराजा शांतनु को बहुत दुख हुआ। तब माता गंगा ने कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि आपने वचन भंग कर दिया है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, परंतु मैं आपके पुत्र को जीवित रखूँगी, इसे मैं जल प्रवाहित नहीं करूँगी और इसे पाल कर आपको वापस कर दूँगी। गंगा जी के जाने के बाद शांतनु जी का मन विरक्त हो गया, उनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता था, तो इसीलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने राज्य की उन्नति की ओर लगा दिया, राजपाट में लगा दिया। कुछ समय बाद जब वो एक दिन गंगा किनारे टहलने गए तो वहाँ पे उनको एक युवक पानी की धारा पे तीर चलाता हुआ मिला।
अब तीर चलाता हुआ मिला तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी में तीर कौन चलाता है भाई। और तीर ऐसे चला रहा था वो बालक कि पानी की धारा को बांध रहा था, मतलब उसको उसके तीरों से उसको रोक रहा था और वो धारा रुक भी रही थी। ये देख के उनको बहुत हैरानी हुई कि ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है जो पानी की धारा को भी रोक दे। तो इतने में गंगा माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, महाराज आपने पहचाना मुझे और इस बालक को? ये बालक देवव्रत है, आपका 8वां पुत्र, और आज मैं आपको इसे सौंपने आई हूँ। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि यह बालक को मैंने शिक्षा गुरु वशिष्ठ जी से दिलवाई है। गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अब ये शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और धनुर्विद्या में, युद्ध विद्या में, राजनीति में परशुराम जी के ही सिर्फ इनके टक्कर में आ सकते हैं। अदरवाइज और कोई इस धरती पे नहीं है जो इनको मुकाबला दे सके, इनके बराबर खड़ा हो सके। मतलब इतनी अच्छी शिक्षा उनको दी गई है कि इतने बलवान वो हैं, इतने इंटेलिजेंट वो हैं कि उनके बराबर इस धरती पे कोई नहीं है सिवाय परशुराम जी के और शुक्राचार्य जी के। ठीक है। उसके बाद ये गंगा माता देवव्रत जी का परिचय देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान का मतलब वहाँ से चली गई। ठीक है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि महाभारत कहाँ से स्टार्ट हुई, शांतनु जी कौन थे, देवव्रत जी कौन थे, और आगे हम जानेंगे देवव्रत जी का नाम भीष्म क्यों पड़ा। ठीक है। हम मोस्टली हम जानते हैं ना, भीष्म थे, भीष्म ने ये किया, भीष्म प्रतिज्ञा, ये सब जानते हैं। इन सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, ये कहाँ से हुए, क्यों हुए। ठीक है। अब अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कि आपको ये अच्छा लगा। और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि आपको महाभारत की सीरीज़ और देखनी है या नहीं देखनी है। नहीं तो हम मैथ्स पे ही कंटिन्यू करेंगे, डजेंट मैटर। कि आपको महाभारत अगर नहीं अच्छी लग रही है तो हम इसको यहीं ड्रॉप करके मैथ्स पे ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्कॉलर्स हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।